हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपना एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर तैयारी में लगे होगे। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 24 फरवरी 2024 और आज के दिन आपका एसएससी जीडी भर्ती का चारों शिफ्टों का यहाँ पर एग्जाम हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस आज का पेपर का लेवल किस प्रकार का था, इसके साथ साथ इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से रहने वाले, मतलब जिन भी कैंडिडेट का अगली शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर आज के जितने भी जीके के सवाल है, जितने भी मैथ रीजनिंग के सवाल है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, इनका सोल्यूशन हम करवाने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप सवाल देख लीजिए कि आज के दिन किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे चारों शिफ्टों के अंदर। तो चारों शिफ्टों के सवाल आप देख सकते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय का संबंध किस समाज से है। तो यहाँ पर सभी को पता है ब्रह्म समाज से इनका संबंध है और ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर देख सकते हैं 1828 में। इसके बाद में यहाँ पर 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर एकता दिवस मनाया जाता है, ये पूछा गया था। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया था कि अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 50 का संबंध है आपका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से। ठीक है फ्रेंड्स, एक सवाल आपका ये पूछा गया था कि भारत का डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना। भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना। तो यहां पर कब बना, 1 जनवरी 1995 को भारत डब्ल्यूटीओ का यहां पर सदस्य बना है। इसके बाद में हरित क्रांति, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका हरित क्रांति। इससे एक सवाल पूछा गया है, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर एक सवाल पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति कब आया। तो कब आया, 1960 के दशक में आया। और इसका भारत के सदस्य कौन है हरित क्रांति के जनक, तो एमएस स्वामीनाथन भारत से है। इसके बाद में विश्व से तो नॉर्मल बोल लोग हो जाएंगे, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद में एक यहाँ पर डांस आया था। प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ पर जो डांस है, नृत्य है, इसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा गया था कि रंगावती डांस का संबंध किस राज्य से है, तो ये संबंध है उड़ीसा से। इसके बाद में उड़ीसा का एक और नृत्य हो जाता है आपका डोली जात्रा नृत्य। डोली जात्रा नृत्य ये पिछली शिफ्टों में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर एक सवाल आपका ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जनगणना। यहां से प्रत्येक शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 82.14% आपकी पुरुष साक्षरता दर है। इसके बाद में कौन सा मौर्य शासक धर्म से जुड़ा था, तो कौन सा जुड़ा था, अशोक मौर्य शासक जुड़ा था। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सबसे अधिक पदक किसने जीते थे, तो यहां पर महाराष्ट्र राज्य ने जीते थे। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया था कि वेबर किसकी इकाई है, तो ये चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। ठीक है फ्रेंड्स, एक सवाल आपका ये पूछा गया था कि किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था शामिल है, तो भाग 9 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था यहां पर आपकी शामिल है। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि टेनिस प्लेयर इनमें से कौन सा है, तो यह है लिएंडर पेस। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, तो बहुत सी पिछली शिफ्टों के अंदर ये देखा गया है। इसके बाद में एक सवाल पूछा गया था कि आर्टिकल 333 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है एंग्लो इंडियन की सीट से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में एक सवाल पूछा गया था कि साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि साइमन कमीशन 1928 को आया था और इसके अंदर लाला लाजपत राय की यहां पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका अगला सवाल है कि 2026 का ओलंपिक कहां आयोजित होगा, तो ये आपका इंडिया यानी भारत के अंदर आयोजित होगा, ये ध्यान में रखना है। एक सवाल आपका पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस में रहता है, तो यहां पर ये जल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बाद में है कि जल्लीकट्टू खेल का संबंध का आयोजन किस त्योहार के उपलक्ष्य में किया जाता है, तो सबसे पहले जल्लीकट्टू का पोंगल जो त्योहार होता है इसके उपलक्ष्य में ये होता है और ये तमिलनाडु में होता है, 4 दिवसीय होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध छऊ नृत्य से है। एक सवाल पूछा गया था कि सूंग वंश का संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र सूंग, ये आपके सूंग वंश के संस्थापक है। एक सवाल पूछा गया था कि आइस हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। एक सवाल आपका ये पूछा गया था कि जो खेड़िया नृत्य है किस राज्य से है, तो खेड़िया नृत्य आपका हरियाणा राज्य से संबंधित है और इसमें एक हरियाणा का और नृत्य भी आता है झूमर नृत्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
एक आपका सवाल पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो वर्तमान सीईओ है इसके BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग को योजना आयोग में कब बदला गया था, योजना आयोग को नीति आयोग में यहाँ पर 1 जनवरी 2015 के अंदर। इसके बाद में आगे देखें तो ये इस प्रकार के सवाल आज के तीनों शिफ्टों के अंदर पूछे गए थे। जितने भी सवाल मेरे को मिले, जितने भी सवाल बच्चों ने सेंड किए, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर का लेवल। तो इस आज का जो पेपर का लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट था। इस आज के जो पेपर के अंदर आपका जो मैथ पूछा गया था, रीजनिंग पूछा गया था, हिंदी पूछा गया था और जीके जेस नॉर्मल सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। यहाँ पर लगभग 65 क्वेश्चन आपके इजी पूछे जा रहे हैं। कौन कितने? 65 सवाल आपका इजी ही पूछा जा रहा है और आपका लगभग 15 सवाल आपका मॉडरेट लेवल का है। तो ये पेपर का लेवल आ रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आ रहा है। आपको घबराना नहीं है, अपना 100% देकर एग्जाम को अटेंड कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आगे देखें तो कट ऑफ कितना जाएगा। तो जितने भी हिंदी स्टेट है और नॉन हिंदी स्टेट, इन दोनों की कट ऑफ मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। जितने भी हिंदी स्टेट है जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इनका कट ऑफ क्या ज्यादा जाता है। तो लगभग 62+ क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही करना ही पड़ेगा, तब जाके आज की शिफ्ट में आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में नॉन हिंदी स्टेट, उनका कट ऑफ कितना जाएगा, लगभग 48 से 50 क्वेश्चन वाले अपने आप को यहाँ पर सेफ समझ सकते हैं। तो ये आपका आज का कट ऑफ हो गया। इसके बाद में आज के जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की हम बात करें कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से है, ताकि हमारे अगली शिफ्टों में हमको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पुस्तक और लेखक है, तो इससे आपका सवाल पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट है। इसके बाद में शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपका मोस्ट है। जनगणना है, ये भी आपका मोस्ट है। खेल व नियम है, प्रत्येक शिफ्टों में सवाल पूछे जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना है, इससे भी सवाल पूछा गया है। लोक नृत्य है, इससे भी आपका सवाल पूछा गया है। खेल व खिलाड़ी है, तो ये भी आपका पूछा गया है। एक प्रमुख स्मारक, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। इसके बाद में जैसे कुछ और भी है, जैसे खेल व खिलाड़ी है और वह मेजबान, खेल आयोजन व मेजबानी है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। प्रमुख दिवस है, जितने भी दिवस है वो आपको देख के जाना है। इसके बाद में जैसे त्योहार व उत्सव, प्रत्येक शिफ्टों में एक सवाल पूछा जा रहा है। और इसके बाद में प्रमुख मंदिर हो गया, मूल अधिकार व कर्तव्य हो गया, संविधान के अनुच्छेद हो गए और मौर्य समाज और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये आज के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में चल रहा होगी कि सर ये टॉपिक हम कहां से पढ़े ताकि लास्ट समय में हमारी तैयारी बेहतर हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी एप्लीकेशन है एसएससी जीडी के नाम से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये आपको प्ले स्टोर में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है और जैसे आप इसको अंदर जाओगे नीचे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर लास्ट डेज 50+ टेस्ट। इसको आपको क्लिक कर देना है। प्रत्येक टेस्ट के अंदर इसके अंदर आपको जैसे पुस्तक और लेखक है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनका हमने 30 क्वेश्चनों का टेस्ट बना रखा है। तो इनको आप लास्ट समय में देकर जाइए। यहाँ पर लगभग 50+ टॉपिक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट हो जाती है अगर आप इनसे टेस्ट देके जाते हैं। प्रत्येक शिफ्ट मतलब प्रत्येक जो टेस्ट है इसके अंदर 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको एक टेस्ट ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे ये टेस्ट है, जैसे इसको आप ओपन करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा। आपको लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, टोटल 30 क्वेश्चन है और 30 नंबर के 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपको जैसे पहले आपको नोट्स मोड के अंदर इसको कर लेना है। नोट्स मोड का फायदा क्या रहने वाला है मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर आई एम रेडी फॉर टेस्ट और क्लिक हियर टू टेस्ट कर देना है। इसके बाद में जैसे हुमायूं नामा है, किसने लिखी थी, तो यहाँ पर गुलबदन बेगम ने लिखी थी। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है, अश्वघोष है। निम्न में से कौन सा एक भर्तृहरि के द्वारा नहीं है, तो दाल बाग नहीं है। इसके बाद में पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर क्या है, ये एक एक लाइनर है, वन लाइनर है। इसको पढ़ने में और भी ज्यादा आपकी आसानी रहेगी। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा आपको समय नहीं लगने वाला। इसको आप जैसे खाना खाते समय भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी अपना कोई काम करते समय भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो जैसे इसको आप पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में जो लिखा होगा स्टार्ट टेस्ट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक हियर टू स्टार्ट टेस्ट। अब यहाँ पर आपको जैसे क्विज लगा लेना है। क्विज करते ही यहाँ पर आपका क्विज शुरू हो जाएगा। 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपके टोटल रहेंगे और यहाँ पर आपका समय चलता रहेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप उसको क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे करोगे तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और फ्रेंड्स मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप लास्ट समय में
इस एप्लीकेशन से जितने भी टेस्ट देकर ये आपको लास्ट समय में करना है, जैसे 1 से 2 दिन का समय बचता है, उन दिनों के अंदर इन 50+ टेस्ट को आप लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको लगा लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं जीके के अंदर आपका 15 से 16 क्वेश्चन आप एकदम सही करके आओगे और इससे बाहर एकदम आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम डेली आपकी जितना भी एग्जाम होता है, जैसे आज का हमने पेपर पूरा बताया, इसी प्रकार जैसे कल होगा तो उसका चारों शिफ्टों का एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ क्या रहेगा, क्या लेवल रहेगा। तो आप हमारे से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।